अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम नींबू पानी बनाएंगे घर पे। नींबू को सुखाकर किस तरीके से नींबू पानी बनाएंगे, इसका बेस्ट तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो भी बग़ैर धूप के। आज हमने तैयार किया है ये बहुत ही बेहतरीन सा नींबू पानी का प्रीमिक्स, जिसे बनाने के बाद पूरा साल आप स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही सस्ती आसान सी रेसिपी है। अगर आपके घर पर आ जाते हैं ढेर सारे मेहमान, तो आप बनाकर पिलाएं ये ठंडा ठंडा मज़ेदार सा मशरूब। जिसे भी पिलाएंगे ना, यकीन मानिए आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। बहुत ही मज़े का ये बनता है। तो एक नींबू से हम बनाएंगे दो रेसिपीज़। नींबू से हम नींबू पानी भी बनाएंगे, साथ में एक रेसिपी और बनाएंगे जो कि आप लोगों के लिए सरप्राइज़ होगी। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए 250 ग्राम मैंने नींबू लिए हैं। नींबू कोशिश कीजिएगा ऐसे लें जो कि रस भरे हुए हों, देसी नींबू हों। तो यहाँ मैंने देसी नींबू का इस्तेमाल किया है 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव। मैंने इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब इसका जूस हमने सबसे पहले निकालना है। तो यहाँ पर मैंने दिखाने के लिए आपको कप लिया है। कप में मैं निकाल के दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को सही से अंदाज़ा हो सके कि हमें कितना जूस इसके लिए चाहिए। तो परफेक्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप पहली बार में ही बनाएं तो बहुत ही बेहतरीन आपकी रेसिपी बने। आप बिल्कुल भी फेल ना हो बनाने में, कोई आपसे मिस्टेक ना हो। तो यहाँ नींबू का रस निकाल लेंगे। अगर इसमें बीज वगैरह है तो उन्हें भी हमने निकाल के अलहदा कर लेना है। तो बाद में हम इसके बीज निकाल लेंगे। अभी मैं नींबू का रस निकाल गई हूँ। तो इस तरीके से सारे नींबू का रस निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद आपको बताती हूँ इसका अगला स्टेप हमने क्या करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नींबू हमारे खूब रसीले हैं, क्योंकि देसी नींबू है। तो यहाँ देखिए नींबू का रस मैंने निकाल लिया। ये देखें आधा कप है मेरे पास। आधा कप से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं है आधा कप से, ये देख लीजिए। तो ये इसे अभी हम साइड में रखते हैं। पहले मैं आपको नींबू के छिलकों से बताती हूँ आपने करना क्या है। नींबू के छिलके अगर आपके पास बड़े हैं, आपने इन्हें ज़ाया नहीं करना। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। बड़े साइज़ के तो इस तरीके से 4 टुकड़ों में काट लें, नहीं तो 2 टुकड़ों में काट लें। अगर छोटे साइज़ के नींबू हैं तो फिर आपने इस तरीके से 2-2 पीसेज़ में काट लेना है। तो इस तरीके से देखिए नींबू की सबसे पहले आपने छिलकों की कटिंग कर लेनी है। और इसके बाद मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है एक बर्तन में। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी रखा है, तकरीबन 2 गिलास। आप कोई भी इस तरह की सुराख वाली जाली स्टैंड हो आपके पास, वो ले लें। इसके ऊपर नींबू के छिलकों को अच्छी तरह से फैला दें। अब मैं इसे कवर कर दूंगी। हाई फ्लेम पर हमने जैसे ही इसमें स्टीम बनना शुरू हो जाएगी, उबाल आ जाएगा पानी में, तो टोटल हमने 10 मिनट के लिए स्टीम देनी है छिलकों को। तो यहाँ पर जब तक के नींबू के छिलके स्टीम हो गए हैं, तो यहाँ पर आपने एक बड़े साइज़ की डिश ले लेनी है, या कोई थाली हो वो भी ले सकते हैं आप, लेकिन आपने इस तरह का जो बड़ा बर्तन हो वही लेना है। अब आपने क्या करना है, नींबू का जो रस हमने निकाल के रखा था ये पूरा इस पर डालना है। तो इस तरह से हम डालेंगे तो जो बीज होंगे ना इसके, वो नीचे आपको बैठे हुए नज़र आएंगे, ये देखिए। तो इन्हें हम हटा देंगे बीज को। अब इसी कप से नापते हुए चीनी लेनी है। तो मैंने आपको कहा था ना कि आपने कप का मैंने पैमाना इसीलिए आपको बताया था कि चीनी भी उसी हिसाब से आप परफेक्ट ले सकें। तो यहाँ पर टोटल 2 कप चीनी लेनी है। आधा कप नींबू का रस था मेरे पास, 2 कप चीनी के आपने डालना है। कोशिश करें चीनी जो मोटे दानों वाली हो वही चीनी हो, जो बारीक थोड़ी पिसी हुई होती है पाउडर फॉर्म में, वो वाली चीनी ना हो। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे फैला दिया। अभी आपने इसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, मकसद चम्मच से मिक्स नहीं करना है, वरना चीनी जो है वो मेल्ट हो जाएगी, फिर इसे सूखने में टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। बस इस तरह से देखिए मैं इसे फैला गई हूँ ताकि इसकी एक पतली सी लेयर बन जाए। इसके बाद हमने इसे रूम में रखना है, पंखे के नीचे। पंखा आपने चला के इसे या तो स्टैंड फ़ैन है तो उसकी हवा तेज़ होती है, पंखे के नीचे आपने इसको सुखाना है। तो इसे 2 दिन लगते हैं सूखने में। तो मैंने इसे रख दिया था रूम टेम्परेचर पर 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद फिर आपको दिखाऊंगी इसकी कंडीशन। तो यहाँ पर नींबू भी देखिए अच्छी तरह से इन्हें स्टीम लग गई है, सॉफ्ट हो गए। चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए छिलका इसका सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पर हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए नींबू मैंने निकाल लिए। इन्हें ठंडा होने देते हैं, और जब तक कि इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ मसालों में हल्दी पाउडर इसमें सबसे पहले मैं डाल गई हूँ, 1 टीस्पून हल्दी,
1 टीस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च मैं डाल गई हूँ, इससे कलर दिखने में खूबसूरत लगेगा अचार का। साथ में आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, नमक 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है। पिसा हुआ ज़ीरा मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून। साथ में सौंफ का पाउडर इसमें डाला है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर इसमें शामिल किया है। तो ये सारे मसाले इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं और अब मैं इन्हें अच्छी तरह से एक बार मिलाऊंगी। पहले इसमें काली मिर्च का पाउडर भी मैंने थोड़ा सा शामिल कर दिया है, तो बस 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर इसमें डाल लीजिएगा और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। बहुत ही बेहतरीन सा गला हुआ अचार ये इंस्टेंट बन के आपका इंशाल्लाह ताला तैयार होगा। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, कोई भी कांच का जार ले लें या फिर आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर जार में भी रख सकते हैं, लेकिन कांच के जार में बहुत ही ज़्यादा अरसे तक ये महफूज रहता है, तो यहाँ इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। ये अचार ऐसा है कि इसे एक बार बना लें आप, साल भर भी रख के खाएंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर इसमें सिरका आपने शामिल करना है। सिरका डालने से अचार हमारा फ़ौरन से खट्टा भी हो जाएगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने सिरका इसमें शामिल कर दिया है, तो इससे इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ेगी, जायका अच्छा आएगा, इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा, ये अचार सिरके से ही बनेगा। तो देखिए कितना मज़ेदार सा चटपटा सा हमारा लीमू का अचार बनके तैयार हो चुका है। और यकीन मानिए ये अचार इतना मज़े का है कि आप मार्केट वाले अचार भी भूल जाएंगे। बहुत ही उम्दा अचार की रेसिपी है ये। तो बस इसे अब हम साइड में रखेंगे। ये हमारी रेसिपी बनके बिल्कुल अचार की तैयार हो चुकी है। आप इसे फ़ौरन से भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने लीमू और चीनी का जो मैंने प्रीमिक्स बनाया है, इसे रखे हुए पूरा 1 दिन हो चुका है। 1 दिन के बाद इसकी कंडीशन देखिए, ऊपर से ये ड्राई हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से खुरचना है और इसकी हमने समझ लीजिए कि एक तरीके से हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं इसे, क्योंकि हमने बिल्कुल ड्राई करना है, एकदम इसको सुखाना है। इसमें हल्का सा गीलापन मॉइस्चर अभी भी मौजूद है, तो इसीलिए अब इसकी हम इस तरीके से हम इसे हिलाएंगे और पूरा मिक्स कर लेंगे। तो पूरा देखिए डिश में से मैंने हटा दिया। अब मैं इसे दोबारा से मिक्स करके और इस तरह से फैला दूँगी। ये देखिए, तो यहाँ पर इसे अगर बहुत अच्छी हवा लगेगी तो ये 1 दिन में भी सूख सकता है, और अगर हवा सही से नहीं लग पा रही है तो 2 से 3 दिन इसे लग जाते हैं सूखने में। तो यहाँ देखिए टोटल मैंने इसे 2 दिन सुखाया है, तीसरे दिन अब आपको मैं दिखा गई हूँ ये बहुत अच्छी तरह से सूख चुका है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, आप चाहें तो इसमें काला नमक इसी टाइम इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल गई हूँ। अभी मैं इसे ऐसे ही पहले पीस लेती हूँ। पीस कर नींबू पानी हम इसका प्रीमिक्स तैयार कर लेते हैं। तो मिक्सी का जार मैंने यहाँ पर ले लिया है, इसमें ये सारा शामिल कर देंगे और अब इसको मैं पीस के इसका पाउडर बना लेती हूँ। तो मुझे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग मुझे किस सिटी से देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसका पाउडर बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए कितना आसान सा तरीका है नींबू पानी घर पे बना के तैयार करने का। ये देखिए बाज़ार से हम जो लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें महंगा पड़ता है। ये घर का बना हुआ है, केमिकल फ्री है, ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी है इसकी। गर्मियों के लिए तो बहुत ही बेस्ट आइडियल है, विटामिन सी का ख़जाना है, क्योंकि नींबू में ढेर सारा विटामिन सी पाया जाता है जो कि हमारी सेहत के लिए, हमारी स्किन के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इस गर्मी में आप लोग भी अपने ढेर सारे पैसे बचाएं, घर में बनाएं ये हेल्दी बहुत ही मज़ेदार सा नींबू पानी का प्रीमिक्स, जिसे एक बार बना के साल भर के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काला नमक इसमें एक चुटकी के बराबर 1 गिलास में काला नमक डाला है, आइस क्यूब्स डाली हैं, पुदीने के पत्ते थोड़े से शामिल कर दिए हैं जो कि रिफ़्रेशिंग के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ पर अब इसमें ये जो नींबू का प्रीमिक्स है 1 टेबल स्पून ये भी भर के डाल देंगे। बस अब हमने ऊपर से ठंडा ठंडा पानी इसमें डालना है। तो लीजिए देखिए कितनी आसान सी रेसिपी है, बिना किसी मेहनत के झटपट से ढेर सारे गिलास आप बना सकते हैं सिर्फ 1 पाव नींबू के साथ।
2 कप चीनी का इस्तेमाल किया, 1 पाव इसमें लीमू गए हैं और 2 रेसिपीज़ हमने इतनी धमाकेदार बना के तैयार की हैं, जो कि स्पेशली गर्मियों की तो जान होती है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे तो ये इतना मज़े का, इतना लाजवाब ड्रिंक है कि आप जब इसे बनाकर पिएंगे तो जिस्म में तरोताज़गी आ जाएगी फ़ौरन से। पूरे दिन की जिस्म में जो थकावट होती है, थकान, सुस्ती होती है, वो सारी दूर भाग जाएगी। तो आप लोग भी गर्मियों को एंजॉय करें, बनाकर पिएं। ये बहुत ही हेल्दी, ठंडा ठंडा मज़ेदार सा लीमू पानी, जिसे देखते ही वाकई में मुंह में पानी आ जाता है। दिल चाहता है कि सब छोड़ के बस लीमू पानी पीने को मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ एक बड़ा ही कीमती फ़्रेश जूस बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे पीने के अगर 1 गिलास आप बनाकर पी लेते हैं तो यकीन मानिए लाखों ढेरों फ़ायदे हैं इसे पीने के। जिस्म में जाते के साथ ही 1 गिलास आपके जिगर मैदे को ठंडक पहुंचाएगा और दिलो दिमाग को तरोताज़ा कर देगा। सारे दिन की सुस्ती मिनटों में दूर हो जाएगी 1 गिलास पीते के साथ ही। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो ये बड़ा ही कीमती फ़्रेश जूस बनाने के लिए यहाँ जो आज हमने चीज़ ली है वो है जामुन। जामुन आप देख सकते हैं थोड़े टाइम के लिए आते हैं, ये आपको गर्मियों के मौसम में ही देखने को मिलते हैं। तो ये इस तरह के दिखने में होते हैं। आपने इस तरह पके हुए ब्लैक कलर के जामुन लेने हैं, क्योंकि ये मीठे होते हैं। जामुन एक ऐसा फल है जो कि हमें कैंसर से बचाता है। अगर हम साल में 1 बार भी इसे खा लेते हैं तो ये हमें कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी से बचाता है। और शुगर के मरीज़ों के लिए तो एक बहुत बड़ी नेमत है जामुन। जामुन 3 से 4 महीने के लिए ही सिर्फ आपको मिलेगी दिखने को, क्योंकि इसका सीज़न का जो टाइम होता है वो 3 से 4 महीने ही होता है। आजकल बहुत अच्छी फ़्रेश जामुन मिल गई हैं, तो आप लोग भी इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ये फल बड़ा ही कीमती है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। स्पेशली शुगर के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही बड़ी नेमत है, क्योंकि शुगर को बहुत तेज़ी के साथ कंट्रोल करता है ये फल, और जिस्म में जितनी भी गर्मी होती है उसे ये ख़त्म कर देता है। मैदे जिगर की गर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ इसकी जो गुठलियाँ हैं ये भी शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर आप चाहें तो इन्हें धूप में सुखा लें। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएँ तो आप इनका पाउडर बना के रख लें। रोज़ाना 1 चम्मच ये पाउडर खाने से शुगर हमारी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। अगर बढ़ी हुई शुगर है तो उसके लिए ये गुठलियाँ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो आप इस तरह से जब जामुन हमें नहीं मिलती है, इसका सीज़न आउट हो जाता है, इसकी गुठलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो आप जामुन भी चाहें तो इन्हें भी स्टोर कर सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो इसका भी तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ जामुन का जूस बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैं ये फ़्रेश जूस बना गई हूँ। इसके लिए आप देख सकते हैं जामुन को मैंने अच्छी तरह वॉश करके मैंने इस तरह कटिंग की, इसकी गुठलियाँ अलहदा कर ली। इसके बाद इसमें मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून चीनी के डाले हैं। थोड़ा सा मैं नमक डाल गई हूँ, काला नमक, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। साथ में आधा नींबू का रस डालेंगे, इससे विटामिन सी हमें मिलता है, हमारी जल्द के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। और यहाँ पानी इसमें हस्ब ज़रूरत ऐड कर देंगे। तो यहाँ भी मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, बाद में मज़ीद और पानी इसमें डालूँगी। तो यहाँ देखिए बहुत बेहतरीन सा ये जामुन का जूस बनके तैयार हो गया है। तो ये मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिन घरों में बच्चे शौक़ से नहीं जामुन खाते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर पसंद नहीं करते हैं जामुन का जो फ्लेवर होता है। तो आप इस तरीके से बच्चों को घर में बना के ये जूस दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपने इसमें चीनी को स्किप कर देना है। चीनी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। विदाउट चीनी के आप इसे बना सकते हैं। थोड़ा सा काला नमक और नींबू का जूस इसमें थोड़ा सा डालें। इस तरीके से बनाकर आप पिएं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो मैंने कोई छान कर नहीं लिया इसे, इस तरह मैंने देखिए इसे सर्व किया है ठंडा ठंडा, बहुत ही मज़ेदार सा, पीने में भी बहुत ही मज़े का फ्लेवर है इसका। तो बच्चे भी बड़े मज़े ले के पिएंगे, और इस शदीद गर्मी हब्स के मौसम में ये एक बहुत बड़ी नेमत है ये फ़्रेश जूस। तो आप जामुन का इस्तेमाल करें इस तरीके से, और ढेरों बीमारियों से ये आपको निजात दिलाएगा। मैदे जिगर को ठंडक पहुंचा देता है, हाथों पैरों की जलन को ये ख़त्म कर देता है, और इसके साथ ही नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार से भी हमें बचाता है। इतना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। तो अगर इसके फ़ायदों पर हम बात करने लगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो मैंने मुख्तसर सी वीडियो में कोशिश की है आपको मेन जो इसके फ़ायदे हैं वो मैं बता सकूं जूस, क्योंकि ये बग़ैर किसी केमिकल के हमने बनाया है इसे, और इसे एक बार बना के, एक दिन बना के आप पूरा रमज़ान पिएँ, एंजॉय करें, चाहे अफ्तार हो या सहरी। आपके पूरे जिस्म में एनर्जी को ये बूस्ट कर देगा, क्योंकि विटामिन सी का ख़जाना है ये जूस।
तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने माल्टे लिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सीज़न है तो माल्टे बहुत अच्छे आपको मिल जाएंगे। तो आपने यहाँ पर 1 दर्जन माल्टे लेने हैं। बड़े साइज़ के माल्टे हैं इसलिए मैंने 1 दर्जन लिए। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इनका जूस हमने निकालना है। सबसे पहले हमने माल्टों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद अब हमने इसे 2 टुकड़ों में इस तरह से काट लेना है। तो माल्टे का जूस निकालने वाली जो मशीन होती है उससे भी आप इसका जूस निकाल सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर इस तरह की जो मैनुअल मशीन होती हैं या वो जो कप वाली मशीन होती है जो कि सभी के घरों पे होती है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। जो भी आपको ईज़ी लगे, जिस तरीके से भी। तो बस हमें क्या करना है कि माल्टों का सबसे पहले हमने फ्रेश जूस निकाल लेना है। माल्टे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी भर भर के पाया जाता है और ये जूस हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हमारे बालों के लिए कमज़ोरी, थकावट, सुस्ती को ये भगाता है, इतना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं सबसे पहले माल्टों का जूस निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो इस तरह से ये ईज़िली देखिए जूस निकल रहा है इसका। तो यहाँ पर हमने 1 दर्जन माल्टे लिए थे। 1 दर्जन माल्टों का पूरा जूस पहले मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पर बॉल छोटा पड़ गया था इसलिए फिर मैंने बड़े बॉल में से निकाल लिया है। अब हमने इसमें जो अगली चीज़ डालनी है वो है नींबू। नींबू भी विटामिन सी का ख़जाना होते हैं, तो रोज़ेदारों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये जूस इतना हेल्दी है, इसमें कोई हमने प्रिजर्वेटिव नहीं इस्तेमाल किया है। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि बस इस तरीके से आप अगर ये जूस बना लेते हैं एक बार, तो आप इसे 3 से 4 महीने स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर नींबू का जूस हम इसमें डाल रहे हैं, इससे टेंगी सा फ्लेवर आएगा, खट्टा मीठा सा। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के नींबू लिए थे। अगर आप चम्मच से नाप के ले रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपने 4 टेबल स्पून नींबू का रस लेना है। तो यहाँ पर देखिए नींबू का रस भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से नींबू निचोड़ लेंगे। अब जो माल्टे के छिलके थे हमारे पास, तो यहाँ पर इसमें फ्लेवर के लिए माल्टे के छिलके का हमने थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पीस ही लेंगे। हमने करना क्या है, इसके अंदर जो वाइट वाला इसका पार्ट है ना, इसे हम हटा देंगे क्योंकि इसमें कड़वाहट होती है, कड़वापन होता है। तो हमें इस जूस में खुशबू चाहिए, इसका ऑरेंज का जो फ्लेवर होता है वो चाहिए। तो इसके लिए छिलके का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बहुत कम मिकदार में, सिर्फ 2 पीस आपने लेने हैं। इस तरह के 2 टुकड़े बस ले लेंगे, ये काफ़ी हैं। वाइट वाला हिस्सा हम इसका हटा देंगे। तो यहाँ पर ये 2 हमने टुकड़े ले लिए हैं माल्टे के छिलकों के, ये भी इसमें डाल देंगे। तो चलिए अब हम जूस बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले हम ये जूस डालेंगे। अगर आप ये नाप के ले रहे हैं तो 3 कप मेरे पास ये ऑरेंज का जूस है, फ्रेश जूस। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। 1 किलो मैंने यहाँ पर चीनी ली है। 1 किलो चीनी इसमें जाएगी। अब हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है। तो यहाँ पर इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए चीनी इसमें डाली है तो ऊपर थोड़े से इसके ये झाग आ गए। तो ये जो झाग है ना, ये हम हटा देंगे इसके, और इसे अच्छी तरह से हमने पकाना है। हाई फ्लेम पर इतनी देर तक पकाना है जब तक कि ये सिरप की तरह से, जैसे शहद होता है थोड़ा सा गाढ़ा, इस तरह से इसमें गाढ़ापन नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, ये आधा रह चुका है। तो माल्टे के जो हमने छिलके डाले थे, इनको अब हम इसमें से निकाल लेंगे क्योंकि इसकी खुशबू इसमें आ चुकी है। ये जो झाग है ना, ये भी हम इसके हटाएंगे छलनी से। ये जो हमने चीनी डाली है ना, तो उसमें जो थोड़ा बहुत मैल होता है तो वो ऊपर आ जाता है इस तरह से। तो ये हम हटा देंगे। और ये देखिए छिलके भी मैं हटा गई हूँ क्योंकि इसकी जो खुशबू थी वो इसमें सिरप में हमारे आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव के लिए मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ नींबू का रस डाला है टेंगी फ्लेवर के लिए। और दूसरा ये है कि इससे इस जूस की शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है। अब फ्लेवर के लिए इसमें काला नमक हम डालेंगे। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ काला नमक। ये फ़ायदेमंद भी होता है, हाज़मेदार होता है। दूसरा इसमें बहुत अच्छा लगता है इस जूस में। तो यहाँ पर काला नमक मैंने 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड कर दिया। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत ही बेहतरीन सा हमारा जूस बन गया है, गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। ये देखें। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसमें ज़र्दा कलर जो होता है, ऑरेंज कलर, आप चाहें तो ऐड कर लें। अगर आप नहीं चाहते हैं तो ना करें, लेकिन मैं थोड़ा सा डालूँगी क्योंकि इससे कलर दिखने में खूबसूरत लगेगा।
बहुत थोड़ा सा, सिर्फ 2 ड्रॉप्स ही मैंने डाले हैं ऑरेंज फूड कलर के। तो देखिए कलर कितना खूबसूरत दिखने में लग रहा है, ये देखें माशाल्लाह। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ऑरेंज जूस हमारा बनके तैयार हो रहा है। बाज़ार से जो हम लेते हैं ना वो केमिकल वाले होते हैं और फिर वो इतने ओरिजिनल भी नहीं होते हैं, क्योंकि हमने इसे ख़ुद बनाया घर पे। हमें पता है कि हमने इसे बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से बनाया है बग़ैर किसी मिलावट के। तो इस तरीके से आप भी घर पे बना सकते हैं ये ऑरेंज जूस, जिसे बनाना बेहद आसान है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ़ करेंगे, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ठंडा हो चुका है, ये देखिए सिरप की तरह है बिल्कुल। ये देखें माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन सा हमारा ऑरेंज जूस बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इससे हम शरबत बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं 4 गिलास शरबत बना गई हूँ, तो उस हिसाब से ही हमने सिरप लेना है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसमें चीनी भी ऐड कर लें। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही लिया है सिरप। अब मैं इसमें नींबू के पीस इस तरह से कटे हुए डालूँगी। अब इसमें खूब सारे आइस क्यूब्स हम डालेंगे। ठंडा ठार मज़ेदार सा हम बनाएंगे माल्टे का जूस। अब इसमें हस्ब ज़रूरत हमने पानी ऐड कर देना है। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा टैंगी फ्लेवर का माल्टे का जूस बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, जो कि हमारे सेहत के ख़जाने की चाबी है। विटामिन सी से भरपूर है। पूरे दिन की रोज़े की जो थकावट, सुस्ती, कमज़ोरी हो जाती है, उसे ये भगाएगा और आपको तंदुरुस्त व तवाना बनाएगा। बहुत ही हेल्दी है ये, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये जूस। तो यहाँ पर चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। मैं आपको स्टोर करने का तरीका भी बताऊँगी कि आपने किस तरीके से इस जूस को एक बार बना के स्टोर करना है। तो यहाँ पर मैंने जो ये जूस बनाया है, ये मैंने 1 महीने के लिए स्टोर करने के लिए बनाया है। अगर आपने इसे 6 महीने के लिए या साल भर के लिए स्टोर करना है, तो फिर आपने इसमें 1 छोटा चम्मच सिट्रिक एसिड का पाउडर भी शामिल कर देना है, टाटरी यानी कि। उससे ये होता है कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है इस जूस की। आप इसे साल भर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मैंने 1 से 2 महीने के लिए सिर्फ बनाया है, बहुत थोड़ा बनाया है, तो इसीलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। तो ये 1 से 2 महीने तक बिल्कुल आराम से चलेगा, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आपने कोई भी कांच की बॉटल ले लेनी है, उसमें से स्टोर करना है, फ्रिज में आप रखें। फ्रीज़र में नहीं रखना है, आपने फ्रिज में रखना है इस जूस को बनाने के बाद। यकीन मानिए, ये आप जब बनाकर इस तरीके से ख़ुद अपने हाथों से बनाएंगे, बच्चों को देंगे, तो यकीन मानिए रोज़ेदारों के दिल से दुआएं निकलेंगी आपके लिए। बहुत ही मज़े का बनता है ये, दिल चाहता है कि बस पीते ही चले जाएं। इतना मकसद मज़े का इसका टैंगी सा फ्लेवर होता है और फिर इतना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। तो अभी से आप भी बना लें रमज़ान की तैयारी के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि मेरी आज की ये रेसिपी वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही नायाब शरबत की रेसिपी लाई हूँ, जिसे बनाने के लिए कोई हमें ढेर सारी चीज़ें नहीं चाहिए। सिर्फ एक सस्ती सी चीज़ का इस्तेमाल आपने करना है और यकीन मानिए ये शरबत आपके सेहत के ख़जाने की चाबी है। यकीन मानिए इसे पीते के साथ ही तरोताज़ा हो जाएंगे। जिस्म में खून की कमी को ये दूर करता है, सारी कमज़ोरी को ख़त्म कर देता है, बहुत तेज़ी से जिस्म में खून बनाता है। बहुत ही सस्ती सी चीज़ का इस्तेमाल होगा शरबत में और पीने में तो इतना मज़ेदार होता है कि यकीन मानिए आपके घर में बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी मज़े ले लेके पिएंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए आज ही बना लें ये शरबत। सिर्फ एक बार बनाएं, आप इसे पूरा महीना रख के आप इसे पी सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने आज ये शरबत बना के तैयार किया है। शरबत बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 2 कप नाप के पानी आपने लेना है। कोई भी कप या कटोरी आप सेट कर सकते हैं। बस जिस कप से भी आपने पानी नाप के लिया है, उसी कप से आपने नाप के गुड़ लेना है। यहाँ पे मैंने गुड़ देखिए इस तरह से तोड़ कर लिया इसको, ताकि ये आसानी से जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर टोटल 2 कप ही गुड़ हमने इस्तेमाल करना है। जितना पानी लेंगे उतना ही आपने गुड़ का इस्तेमाल करना है। गुड़ हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जिसमें खून की कमी को ये दूर करता है और बहुत ज़्यादा इसमें आयरन मौजूद होता है। ये हेल्थ के लिए इंतहाई मुफीद होता है, हाज़मेदार होता है। जिन लोगों को खाना हज़म नहीं होता है तो उन्हें भी चाहिए कि खाना खाने के बाद 1 पीस गुड़ का आप खा लें, तो यकीन मानिए इससे हाज़मा बहुत अच्छा होता है। मैदे के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है, जिसमें ये खून की कमी को बहुत तेज़ी के साथ दूर करता है, क्योंकि इसमें आयरन भर भर के पाया जाता है।
तो ये जो शरबत है ये पीने में भी बड़ा मज़े का आपको लगेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हम गन्ने का शरबत पीते हैं ना उस तरह का लगेगा, क्योंकि बेसिकली जो गुड़ है वो गन्ने से ही तैयार किया जाता है। तो मैंने यहाँ गुड़ का जो इस्तेमाल किया ना, आपने देखा गुड़ का कलर डार्क था। मैंने जो पुराना गुड़ होता है ना उसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये हेल्दी है बहुत ज़्यादा। अब इसमें खूब सारा लेमन जूस जाएगा, तकरीबन 4 अदद आपने लीमू लेने हैं, लीमू का रस इसमें डालना है 4 टेबल स्पून। तो यहाँ पर लेमन जूस खूब सारा डालेंगे। लीमू में विटामिन सी होता है बहुत ज़्यादा मिकदार में, और बहुत ज़्यादा ये हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है, हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ जब हम इस शरबत में लीमू का इस्तेमाल करेंगे, एक तो इसका जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 4 गुना ज़्यादा फ्लेवर बहुत अच्छा ज़बरदस्त मिलेगा पीने को, और साथ में हमें हेल्थ के हिसाब से भी बड़े अच्छे इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद लीमू का रस भी इसमें शामिल कर दिया। बस सिर्फ़ ये 2 चीज़ों का ही इस्तेमाल हमने करना था, गुड़ हमने डाला है और दूसरा लीमू का रस। तो रोज़ेदारों के लिए तो ये बहुत ही कीमती है शरबत, क्योंकि रमज़ान के महीने में हम चीनी वाले शरबत पीते हैं, जो कि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट आइडियल शरबत है। इससे ना तो आपको कमज़ोरी होगी और ना ही मोटापा बढ़ेगा। हेल्थ के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन ये आप लोगों के लिए मैं रेसिपी लाई हूँ शरबत की, और पीने में भी बहुत ही अच्छा बनता है, ज़ायका इसका बहुत ही मज़ेदार होता है। तो यहाँ पर इसे अब हमने खूब अच्छा सा पकाना है कि ये शरबत जो है गाढ़ा हो जाए थोड़ा। तो यहाँ थिकनेस चेक करेंगे, इसमें जब चिपचिपापन आ जाएगा ना तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और इसे कंप्लीट हमने ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर अभी आपको इस पर बहुत सारे झाग नज़र आ गए हैं, तो हम इसे बाद में छान कर लेंगे, ताकि गुड़ में जो भी गंदगी होती है तो वो सारी इसकी फिर निकल जाती है। तो यहाँ मैंने खूब अच्छी तरह से इसे पका लिया है, और देखिए ये शरबत हमारा गाढ़ा होने लगा है। तो आपने भी इसी तरह से इसे पकाना है, गाढ़ा कर लेना है। तो यहाँ गैस का फ्लेम मैं बंद कर देती हूँ। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ रूम टेम्परेचर पर देखिए मैंने इसे ठंडा कर लिया। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितना ये गाढ़ा हो चुका है। अब आप इसे किसी भी कांच की बोतल में आप इसे स्टोर कर सकते हैं बगैर फ्रिज के। ये पूरा महीना आपका आराम से चलेगा, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। तो पहले तो मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी, एक बॉल लेंगे, स्ट्रेनर लेंगे, पहले हम इसे छान लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे छान कर इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया है। अब मैं आपको शरबत भी बनाने का तरीका बताती हूँ, किस तरीके से हम इससे शरबत बना के तैयार करेंगे। तो ये बड़ा ही बेहतरीन सा हमारा नायाब शरबत बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, गिलास लेंगे, इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे। अब हम इसमें ये शरबत डालेंगे, तकरीबन 1 गिलास में आपने 3 टेबल स्पून भर के डालने हैं। तो ये बड़ा चम्मच है इसलिए मैंने एक-एक भर के डाला। अब इसमें ठंडा पानी डालेंगे। तो देखिए देखते ही मुँह में पानी आ रहा है ना, कितना मज़ेदार लग रहा है दिखने में, ठंडा-ठंडा, बड़ा ही मज़े का ये शरबत बन के इस तरीके से तैयार होता है, और हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मुफ़ीद है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा ऊपर से भी लेमन जूस डाल सकते हैं, और भी ज़्यादा फिर ये मज़े का आपको लगेगा। तो इस तरीके से आप लोग भी इस रमज़ान के महीने में ये शरबत बनाएँ और एन्जॉय करें अपनी फ़ैमिली के साथ। अब बाज़ार के केमिकल वाले शरबत ख़रीदना छोड़ें, घर पे बनाएँ कुछ हेल्दी। घर पे आप बनाते हैं तो एक तो पैसों की भी बहुत ज़्यादा बचत होती है, कम पैसों में, और ढेर सारी चीज़ बन के तैयार हो जाती है। केमिकल फ्री होती है, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी। तो मैंने आप लोगों के साथ गुलाब के शरबत की भी रेसिपी शेयर की थी, वो भी बहुत मज़े का बना था। आज मैं आप लोगों के लिए गुड़ का शरबत बनाने की रेसिपी लाई हूँ, ये भी बहुत ही अमेज़िंग मज़ेदार है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप लोगों को अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए।